माननीय अध्यक्ष महोदय प्राचार्य सुभाष जी, आदरणीय उद्घाटक डॉक्टर सत्यन जी, प्रिय एवं आदरणीय डॉक्टर जयचंद्रन जी, मित्रवर डॉक्टर अशोक जी, मंच पर आपके मेरे सामने उपस्थित विराजमान हिंदी के मूर्धन्य ख्याति प्राप्त लेखक भवनदास मोरवाल जी और आशीष त्रिपाठी जी, अन्य अध्यापक बंधुओं, शोध छात्राओं, सबको मेरा नमस्कार। यूनिवर्सिटी कॉलेज के हिंदी विभाग और शिक्षा निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने का सुअवसर, सौभाग्य ही कहूँ, मुझे प्राप्त हुआ। इस सारस्वत सम्मेलन में, सारस्वत संगम में या भव्य मिलन मुहूर्त में भागीदारी के लिए हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रियवर डॉक्टर अशोक जी और उनकी छात्र छाया में कार्यरत युवा पीढ़ी के प्राध्यापक बंधुओं, अन्य अधिकारीगण को मैं नमन करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से मेरा करीब 25 साल का दिली रिश्ता है, ഹൃദയബന്ധം 25 വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദയബന്ധമാണ് എനിക്ക് यूनिवर्सिटी कॉलेजुമായിട്ടുള്ള। 5 साल तक मैं इधर का छात्र रहा, हिंदी പഠിച്ചു, 5 വർഷം ഇവിടെ, പിന്നീട് ഏതാണ്ട് 18 വർഷത്തോളം ഇവിടെ അധ്യാപകനുമായിരുന്നു। ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട अशोक സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 1 വർഷം प्रभारी प्राचार्य, ये भी कहिए प्रभारी प्राचार्य के रूप में काम करने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। കോളേജിൻ്റെ 150ാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശതോത്തര സുവർണ ജൂബിലി സമയത്ത്। असल में मेरी स्मृतियाँ संजोती हैं यादों के घर संजोती है स्मृतियाँ। लेकिन हमारा विषय तो वो नहीं है, इसलिए मैं उस ओर नहीं जाना चाहूँगा। समय का पाबंदी होना पड़ता है। और वो स्मृतियों के बारे में कहूँ तो एक ही वाक्य बताऊँ। मेरी अपनी एक किताब महान इन दोनों की सदाशयता के कारण, उदारता के कारण, डॉक्टर जयचंद्रन जी और विभाग अध्यक्ष डॉक्टर SR जयश्री की सदाशयता के कारण, मन की सदाशयता के कारण हिंदी विभाग में वो पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ था। इसलिए मैंने कहा स्मृतियाँ संजोती हैं यादों के घर, ये भी बिखरी उभरी रेखाएँ हैं। छोड़ दीजिए, मैं विषय की ओर आ रहा हूँ। आपका यह विषय हिंदी साहित्य का सांस्कृतिक परिदृश्य प्रासंगिक, सचमुच सामयिक है। वर्तमान दुनिया की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो साहित्य और संस्कृति का संबंध तो ज़रूर है। इस विषय में उद्घाटक महोदय और प्रिंसिपल महोदय इन दोनों ने भी बहुत बड़े विचार व्यक्त किए हैं। मैं उस ओर जाना नहीं चाहूँगा।
और डॉक्टर जयचंद्रन जी भी हैं, मैं इस ओर नहीं जाना चाहूँगा। एक बात मात्र आपको बताऊँ, 1 ही मिनट लेकर। डॉक्टर प्रोफेसर विश्वनारायण नंबूदिरी जी, जो केरल के मशहूर कवि रहे हैं, तो नहीं है, स्मृति शेष विश्वनारायण नंबूदिरी जी ने अज्ञे जी से संवाद का प्रकाशन इन्होंने मलयालम की एक पत्रिका में प्रकाशित किया था। उनकी मृत्यु के बाद 87 में अज्ञे जी का निधन हुआ था। अज्ञे जी को आप जानते ही हैं, स्वीडन के मार्टिन नायलुड की भाषा में अज्ञे जी, आफ्टर टैगोर, अज्ञेय इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कल्चरल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। वही है अज्ञे जी। अज्ञे जी पर भी मैंने मेरा शोध कार्य किया है। संस्कृति से संबंधित एक वाक्य मैं आपको उद्धृत करके मैं अपना ये अश्वत्थ भाषण समाप्त करूँ। प्रोफेसर विश्वनारायण नंबूदिरी जी ने अज्ञे जी से पूछा, भारत भवन में उनसे पूछा, संस्कृति के दिवस की लंबाई और बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अज्ञे जी का उत्तर था, लगता है मुश्किल की बात होगी। शासित और शासक दोनों चिल्लाते हैं जनता जनता, मगर वास्तव में जनता को इन लोगों ने देखा भी नहीं, उनके पास गए भी नहीं। लोगों में प्रवाहित संस्कृति को आत्मसात करने की कोशिश तो नहीं की है। अच्छा, लेखक इस दिशा में क्या कर सकता है आपके विचार में? अज्ञे जी ने कहा, शांत होकर कुछ मौलिक मूल्यों पर अटल रहना चाहिए और संस्कृति को जोड़े बिना समकालीन समस्याओं में धार्मिक संशोधन करना मानवीय परिदृश्य में साहित्यकार का दायित्व है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय संस्कृति भारतीय के लिए, भारतवासी के लिए आज शोपीस की वस्तु रह गई है। औरों के लिए भारतीय संस्कृति कौतूहल की वस्तु रह गई है। वही संस्कृति साहित्य पर दिखती है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि समय का औचित्य, खेमेंद्र जी का औचित्य सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके लिए सभी शुभ कामनाएं। आप इन लोगों को सुनिए, इनके विचार से जरूर लाभान्वित हो जाएंगे।